उस आदमी ने अपने जीवन में इतना बड़ा मरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा था। उसकी हथेली पर जमी बारिश की बूंदों में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं, जैसे किसी ने उसमें जीवन की आखिरी झलक छिपा दी हो। मृतदेह की आंखें आकाश की ओर देख रही थीं, मानो यह भी नहीं जानती कि उसका घर किस दिशा में है। धीरे धीरे और लोग उस लाश को देखने पहुंच गए। वे उत्साहित होकर उसकी हथेली पर चढ़ गए, फिर वहां से उसके चौड़े सीने तक पहुंच गए। एक औरत तो उसके नाक पर खड़ी होकर नाचने लगी, जैसे कोई बॉलरीना मंच पर हो। भीड़ उसके चारों ओर चींटियों की तरह जमा हो गई। लेकिन वह आदमी यह सब देखकर बेचैन हो उठा। उसे लगा कि ये लोग कितने निष्ठुर हैं। वह कभी नहीं चाहेगा कि किसी की लाश को मनोरंजन का साधन बनाया जाए। सरकार ने इंजीनियरों की एक टीम भेजी, यह तय करने के लिए कि इस विशाल शव को कैसे धीरे धीरे काटा जाए। आदमी ने सोचा, अगर अब जाकर इसे करीब से न देखा तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे शव के पास पहुंचा, उसकी बड़ी हथेली पर कदम रखा और देखा कि उसके सीने पर किसी ने मजाक में रेत के मूर्तियां बना दी हैं। मृत शरीर का एक हाथ पहले ही काटा जा चुका था। वह उसके चेहरे तक चढ़ गया। मृतक की आंखें अब भी आश्चर्यजनक रूप से साफ थीं। बस उसके मुंह में अब केकड़ों ने अपना छोटा सा घर बना लिया था। फिर बहुत जल्द उस शरीर को भीतर तक खोखला कर दिया गया। उसके अंग भट्टियों में डालकर उबाल दिए गए और जमीन पर बचे मांस के टुकड़े समुद्री पक्षियों ने बांट लिए। कई साल बीत गए। रेत पर अब बस सन्नाटा था, एक खाली खाली गूंजता हुआ रुदन। अब वहाँ कोई भी उसे देखने नहीं आता था।